हाय नमस्कार। मैं पंकज सिंह। मैं आप सभी लोगों के लिए आज एक वीडियो लेके आया हूँ और मेरा वीडियो बनाने का मकसद क्या है मैं आप सभी के साथ शेयर करना। उससे पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और मेरा मोटिवेशन लेवल बढ़ाओ, जिससे कि मैं और अच्छे वीडियो लेके आऊँ और आपको मोटिवेट कर सकूँ और आप लोगों को लाइफ करियर स्किल को ग्रो कर सकूँ। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मेन मकसद क्या है, लोग करियर को लेके काफ़ी परेशान रहते हैं। आजकल मैं देखता हूँ कि लोग गवर्नमेंट जॉब को लेके बहुत परेशान रहते हैं कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब नहीं आ रही, ये नहीं आ रही। घर वाले किसी बगल वाले का गवर्नमेंट जॉब हो गया किसी लड़के, तो उसको परेशान करते हैं कि तुम उसका तो ये बन गया, ये तो IAS बन गया, तो PCS बन गया, ये तो रेलवे में हो गया, ये तो बैंक में हो गया। तो इसको लेके बहुत ज़्यादा उसको प्रताड़ित किया जाता है। और लोग प्राइवेट नौकरी में भी देखते हैं, प्राइवेट नौकरी में कहीं चले गए किसी पोस्ट पे बैठ गए तो आपकी मेहनत तो वहाँ पे लेके गई है। बस अब तो एक चीज़ ज़रूरी नहीं कि हर कोई गवर्नमेंट जॉब वाला ही सफल होता है। आजकल किसी की गवर्नमेंट जॉब हो जाती है तो ऐसा देखा जाता है कि वो लोग अपने आप को बहुत ऐसे घमंड में फूलने लगते, कहते हैं कि ये इनका तो लड़का गवर्नमेंट में, या फिर वो भी अपने आप को मैं तो गवर्नमेंट जॉब वाला हूँ। पर ये सब चीज़ें एक छोटी सोच है और मैं इसको बहुत बड़ी चीज़ नहीं मानता। मेरा सबसे बड़ा कहने का मतलब क्या है कि इंसान अगर खुद के अंदर स्किल है, डेवलप करने की पावर है, अपने आप को खुद को समझ है, तो इंसान गवर्नमेंट से कई गुना बेहतर कमाते हैं लोग। गवर्नमेंट एक आपको अस्थाई बना दिया कि आपको इतना ही करना है, इससे आगे कहीं कुछ नहीं। वो एक प्रोसेस हो गया, प्रोसेस के अंतर्गत ही आपको जाना है, उसमें ही आपको आगे बढ़ते रहना। अगर आप उसमें कुछ एक्स्ट्रा करते हो, कुछ एक्स्ट्रा ऐड करते हो, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें स्किल करते हो तो वो काफ़ी बेहतर होगा। पर वो चीज़ें आपने सोच लिया बस ऐसे है तो फिर वो उतना ही तक सीमित है, उससे कुछ ज़्यादा नहीं होगा। मैं तो एक ही चीज़ जानता हूँ, इंसान को डे बाय डे नॉलेज को इम्प्रूव करना चाहिए, अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए। दुनिया में कहीं भी जाके आप कमा सकते हो, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए। गवर्नमेंट के पास कितनी गवर्नमेंट जॉब देगी। अब मैं देखता हूँ कि वैकेंसी आती है, 1000 भरने वाले होते हैं 10 लाख। 1000 में 1000 का होगा, 10 लाख का तो नहीं होगा। तो उसमें किसी का हो गया तो दूसरे उसको ताना मारते हैं जिसका नहीं हुआ। भैया 1 लाख में 10 लाख ने फॉर्म डाला, 1000 का हुआ तो 9,99,000 का क्या होगा, वो भी तो उसमें है ना। तो लोगों को थोड़ी सी सोच डेवलप करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट के नौकरी क्या है, जितनी ये पोस्ट है उतना ही देगा। आजकल हर चीज़ डिजिटल होता जा रहा है, ये भी कम होता जाएगा गवर्नमेंट का, क्योंकि डिजिटल हो जाएगा। ऑलरेडी सारी सिस्टम डिजिटल के थ्रू चलेगी, तो जहाँ पे वैकेंसी 1000 आनी है वहाँ 500 आएगी। तो फिर कैसे गवर्नमेंट जॉब के भरोसे बैठो। अपना स्किल बढ़ाओ। मैं तो एक ही चाहता हूँ कि स्किल के ऊपर ध्यान दो, अच्छे एजुकेशन लो, अच्छे स्किल बढ़ाओ और कुछ अपना स्किल से कुछ करने की चाहत रखनी चाहिए। बहुत सारी प्राइवेट नौकरी अवेलेबल है, बहुत जगहों पे हैं। सिर्फ एक चीज़ क्या है कि आपके अंदर हुनर होनी चाहिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की। अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हो तो आपके अंदर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ताकत होनी चाहिए कि आप उसमें बदल सकते हो। पर अगर ऐसी चीज़ें नहीं होगी तो मे बी क्या होगा, वहाँ भी एक समय के बाद आपका ग्रोथ रुक जाएगा। अगर आपको ग्रोथ करना है तो डे बाय डे आपको काइजन करना पड़ेगा खुद के ऊपर। आप अपने ऊपर डेली बेस पे इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। डेली बेस पे अपने आप को करेक्टिव एक्शन लेके, उसमें प्रिवेंटिव एक्शन लेके कुछ ना कुछ उसमें एक्शन प्लान बनाते रहना पड़ेगा और उस पर काइजन करता रहना पड़ेगा, उस पर कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट करते रहना पड़ेगा। आपके अंदर से क्या कमी है उस कमियों को दूर करता रहना पड़ेगा। क्या कुछ अच्छा सीख सकते हो, डेली कुछ ना कुछ न्यू डेवलपमेंट सीखते रहना पड़ेगा और उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। सिर्फ सीखने से मतलब नहीं, उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तब जाके आपकी हर एक अचीवमेंट पूरी होगी, आपकी बातों को सुनी जाएगी, आपको तवज्जो दी जाएगी। आजकल की दुनिया में हर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहता है। कंपटीशन का दौर है, भेड़ चाल की तरह लोग कंपटीशन में लगे पड़े हैं। पर आजकल लोगों को सोच में थोड़ा सा अलग हो गया है। हर कोई चाहता है कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, किसी के अंदर कुछ लीक से हटकर अलग चलने की चाहत हो, तो ये जिसके अंदर होगा वो लाइफ में कहीं भी अचीव कर लेगा। उसे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं तो ये जानता हूँ, बहुत सारे लोगों को देखते हैं इंजीनियरिंग क्लियर करने के बाद या फिर कुछ गवर्नमेंट नौकरी के लिए घूस दे देने का चलन है कि ये दे दो पैसे, नौकरी इनकी हो जाएगी। प्राइवेट नौकरी में इनके चाचा हैं तो काका हैं तो दादा हैं, इनसे बोल दो नौकरी लगा। ये सिर्फ एक टाइम तक ही आपको लगेगा, फिर आप उसी के भरोसे ज़िंदगी जीते रह जाओगे। पर अगर चाहते हो कि खुद के भरोसे, तो आपके अंदर वो स्किल डेवलप करो, चीज़ें डेवलप करो जो किसी के सहारे की ज़रूरत ना पड़े। आप अपने सहारे ही आगे दौड़ते रहो और अपने आप को इम्प्रूव करते रहो।
फिर आपको कोई उंगली नहीं उठा सकता है कि मैंने तेरे लिए किया, ये किया, वो किया, ऐसे किया। फिर आप अपने आप को गर्व से सीना चौड़ा करके, आपके माता पिता गर्व से सीना चौड़ा करके कहेंगे मेरे बेटे ने जो भी किया वो अपने दम पे किया। दुनिया आपके बारे में बहुत सारी गलत चीज़ें बोलेगी, बहुत सारी चीज़ें कहेगी, तो इन सब चीज़ों को, अफवाहों से दूर रहो। अपने ऊपर ध्यान दो, ना कि दुनिया के ऊपर। दुनिया तो आज जिसको बुरा बोलती है 6 महीने बाद वही सफल हो जाता है, तो बोलते देखो वो ऐसा था फिर आज कैसा हो गया। तो दुनिया की सोच बदलती रहती है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, ये सबको पता है। जो इंसान आज जैसे है ज़रूरी नहीं कि कल वैसे ही रहेगा। ये हमारा थॉट प्रोसेस है। हमारा दिमाग आज बहुत संतुलित है, हम किसी को बहुत इज्जत देते हैं। मे भी हो सकता है कल उसके प्रति कुछ ऐसा हो सकता है कि हमारी सोच बदल जाए, उसको कुछ ऐसा गलत देख ले या फिर कुछ हो जाए, सोच बदल जाए। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान हटाकर अपनी एक राइट टू टारगेट फोकस पे ध्यान करना चाहिए, जिससे हमारा एक वर्किंग बैलेंस बना रहे, हमारे थॉट प्रोसेस बना रहे और अपने आप को लेकर प्रैक्टिकल होने की लाइफ में ज़्यादा ज़रूरी है। थ्योरेटिकल चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पूर्वजों ने बनाई, उस चीज़ को फॉलो करो, पर मे भी ऐसा नहीं कि लाइफ में हर चीज़ वही करते जाओ। प्रैक्टिकल इन द सेंस बहुत ज़रूरी है। किसी ने कहा कि ये चीज़ें यही है और ऐसा ही होना चाहिए, मे भी ज़रूरी है, ठीक है, वो चीज़ें पूर्वजों ने बनाई वैसा करना चाहिए, पर मे भी उसमें थोड़ा सा कुछ प्रैक्टिकल करने की ज़रूरत है। देखो क्या हो सकता है कि अगर ऐसे करें तो ऐसा भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है। हो सकता है कोई झूठी मनगढ़ंत कहानी हो, उसी पे चल रही हो, तो अपने आप को थोड़ा प्रैक्टिकल करने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं कि सबको गवर्नमेंट जॉब ही मिल जाएगी, ज़रूरी नहीं कि सबको प्राइवेट जॉब में, हर बहुत सारे ऐसी चीज़ें, अपॉर्चुनिटीज़ है जिसमें आप अपना ग्रो कर सकते हो। आपका दिल क्या बोलता है करने के लिए, उस पर ध्यान दो। आपका दिल और दिमाग जहाँ पे कनेक्ट होता है वो चीज़ें करो। ज़रूरी नहीं कि इन्होंने बोल दिया कि यही करना है तेरे को, ये थोप दिया, थोपी हुई चीज़ कभी मत करना। थोपी हुई चीज़ सबसे बड़ी चीज़ है कि वो एक इंसान को बर्बाद कर देती है। इंसान उसमें एक कहते हैं ना कि रट्टू पोपट होते हैं जो पढ़ाई करने जाते हैं, रट्टू पोपट पढ़ के बहुत मेरिट हासिल कर ली, इतना परसेंटेज ला लिया, फिर बाद में उनके लाइफ में क्या होता है, परसेंटेज किसी मायने के नहीं रह जाते हैं। अगर जो भी चीज़ अगर आपने एस्थेटिकली समझ के पढ़ा है, अंडरस्टैंड किया हुआ, वो ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेगी। पर रट के पढ़ा हुआ है तो वो सिर्फ एग्जामिनेशन तक रहती है, एग्जामिनेशन के बाद धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। तो ये सिर्फ दिखावा के लिए तो मेरा तो 80% है, मेरा तो 90% है, पर वो परसेंटेज कहाँ काम आती है। परसेंटेज तब काम आती है जब उसका कहीं यूटिलाइजेशन होता है। पर हकीकत में कोई अगर अच्छे से पढ़ा है, मेहनत करके पढ़ा है, अपने दिमाग को यूटिलाइज करके पढ़ा है, किसी गाइड का भरोसा नहीं लिया, किसी गाइड का सहारा नहीं लिया, तो वो लाइफ में अपने आप को कुछ ना कुछ अच्छा कर ले। जिसको खुद पे भरोसा है ना, जिसको अपने विल पावर पे भरोसा है ना, विल पावर एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को कहाँ से कहाँ ले जाकर खड़ा कर देती है। तो उस इंसान को कभी किसी सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और लाइफ में लाइफ लॉन्ग वो अचीव करता ही चला जाएगा, वो हर वक्त खुश रहेगा। दुनिया में बहुत सारे लोग आएंगे उसको दबाने के लिए, कहने के लिए तू ऐसा है, तू वैसा है, तू ये कर रहा है, तू वो कर रहा है, पर उस टाइम पे डिस्ट्रैक्शन पर फिर वो उठ के खड़ा हो सकता है। अकेले चलने की आदत होनी चाहिए। विल पावर उसे कहते हैं जिस इंसान के अंदर अकेले चलने की आदत, दुनिया से अकेले सामना करने की ताकत होनी चाहिए, उस इंसान को विल पावर वाला इंसान बोला जाता है। तो आपके अंदर अगर विल पावर है ना, तो सिर्फ सरकारी नौकरी के पीछे भागना, सिर्फ एक चीज़ें पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर स्किल है तो उसे बढ़ाओ और खुद का खुद डिसीजन लेने की आदत रखो। धीरे धीरे अपने आप में करो कि आप अपना डिसीजन खुद लिया करो, दूसरों के सहारे मत दो। अगर आप 18 से 19-20 साल के अगर पढ़ के निकल गए तो खुद के पैरों पर खड़े होने की जितना जल्दी हो सके कोशिश करो, मेहनत करो। चीज़ें सीखने के लिए ज़रूरी नहीं कि शुरुआती मैंने पढ़ाई की, क्लियर के नौकरी में जाते हैं मुझे को 20, 25, 30, 50 मिलने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके अंदर स्किल है तो आप आगे जाके सफल हो जाओगे। मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।